चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री के जरा बेसिक कंसेप्ट देख लो। तो पहला है चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टेट कैसे चेंज होती है? चेंज ऑफ स्टेट अकर बिकॉज हीट एनर्जी ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो भाई क्या है, मान लो ये एक सॉलिड है, ये इस तरह से बना हुआ है, और सॉलिड में तो पता है आपको पार्टिकल पास पास होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। जब आप उसको हीट दोगे तो ये जो फोर्स ऑफ, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगी भाई? लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड के जो पार्टिकल है वे थोड़े दूर दूर हैं, और आप हीट दोगे तो फिर क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। ऑब्वियसली बात है। और जो ऑब्वियसली आप अगर हीट दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? उनके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड देख लो जरा टॉपिक, मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट पता ही है आपको, मेल्ट माने पिघलना। तो देख लो, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड, कोई सॉलिड मेल्ट इनटू ए लिक्विड। भाई सॉलिड है कोई, और वो किस बन जाएगा? वो बन जाएगा लिक्विड बन जाएगा। कब? आप जब हीट दोगे, है ना, यही तो करते थे। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसमें? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सेकेंड पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे बात करें, द टेम्परेचर डज नॉट चेंज अंटिल ऑल सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब तक सारा सॉलिड किस में चेंज नहीं हो जाता? कन्वर्ट इनटू लिक्विड में नहीं हो जाता, तो टेम्परेचर नहीं, क्या नहीं होता? चेंज। लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, देख लो जरा, समझ लो क्या है ये हीट। The heat required to break the force of attraction between the particle at transition temperature। ये क्या कह रहे हैं? वो वाली हीट जो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो आपने क्या काम करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो वो हीट जो ब्रेक करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो ये सॉलिड है, ये पार्टिकल है, और सॉलिड के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो इसको जो तोड़ेगी वो क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट। दिस हीट बिकम कन्फाइंड विद इन द मटेरियल एंड इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं हम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अब देख लो जरा प्रॉपर डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ मटेरियल। क्या है भैया? 1 kg आपके पास मटेरियल है, तो उसके लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड जो क्या करे? टू चेंज इट्स स्टेट, इसकी स्टेट चेंज कर दे। जैसे सॉलिड से क्या बात कर रहे हैं हम? लिक्विड, और लिक्विड से क्या बात कर रहे हैं हम? गैस। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब कि जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट है ना, और लिक्विड से क्या बन रही है? गैस बन रही है। समझ में आया? इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट फॉर द ट्रांजिशन। सब्लिमेशन सुन लो जरा। सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाती है? गैस में डायरेक्टली, पता ही एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। और आपने वॉशरूम वगैरह में आपने वो बॉल देखी होंगी, है ना, वॉशरूम वगैरह में तो देखा होगा, वो क्या होती है? थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉल वे छोटी सी होती रहती हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जरा प्रेशर का देख लो। इफ प्रेशर इज अप्लाइड करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है सिंपल CBSE वगैरह में। ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, डायरेक्टली कन्वर्ट टू किस में हो जाती है? गैस में। जो ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2 डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। उसको बोलते हैं ड्राई आइस। एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज ऑफ मैटर। जो हमारे चारों तरफा है वो मैटर से ही बना है, ये तो सिंपल सी बात है। तो देख लो जरा मैटर। देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो आप नॉर्मली हम तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस पढ़ते हैं। और क्या है? प्लाज्मा है, एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट सॉलिड फेस भी है। तो परमानेंट चेंज इन शेप इज डिफिकल्ट, है ना। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड डेफिनेट शेप, साइज एंड बाउंड्री, नो पार्टिकल मोशन। तो ठीक है, चलो जो भी है। अब सिंपल चीज़ें हम आ रही हैं। लिक्विड फेज देख लो जरा। नो फिक्स शेप एंड बाउंड्री। तो अब ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। अब जरा यहाँ से डब्बे में बंद कर लो। ये इस तरह की बात बता रहे हैं, कुछ सिंपल सी बातें कि भैया ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, एंड दिस वन इज गैस। तो इन्हें एक बार नज़र मार लो। तो आपने पढ़ाई था कि सॉलिड के भाई ये देखो कायदे से मॉलिक्यूल पार्टिकल ये कायदे से अपना शांति से बैठे हैं।
ठीक है, और ये पास पास। और लिक्विड में थोड़े भाई दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। ये गैस में अपना कहीं भी भागम भाग हो रखे हैं। तो एग्जैक्ट ये क्या है, ये बिल्कुल शेप सही है क्या, बिल्कुल ये इस तरह से ये अपनी जगह बैठे हुए हैं और ये इधर उधर को लिक्विड में भाग रहे हैं। तो सॉलिड फेस में यही बताया था, परमानेंट चेंज इन शेप इज डिफिकल्ट। भाई सॉलिड की परमानेंट चेंज, नेक्स्ट लेवल कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या कंप्रेस करोगे, पत्थर रख दिया है उसको, क्या कंप्रेस तो होगा नहीं, ठीक। और क्या है, नो पार्टिकल मोशन, कोई पार्टिकल मोशन है, डेफिनेट शेप है, साइज है और बाउंड्री है। उनकी पर्टिकुलर शेप और साइज है, डेफिनेट है कि निश्चित है। अब लिक्विड का भैया आपने 1 लीटर आपने मिल्क लिया और ये इस तरह का बाउल सा था। अब इसको आपने बहुत बड़े ये कढ़ाई में कर दिया तो इसकी शेप ये हो गई। आपने बहुत बड़े गिलास में कर दिया, 1 लीटर का कोई गिलास आता हो तो इसकी शेप ये हो गई। तो कोई शेप का तो है नहीं है और ना बाउंड्री है। भाई देख लो, हैव ए फिक्स वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो फिक्स ही है। यहाँ ये तो दूध था, अगर एक गिलास में कर देंगे तो भी 1 लीटर ही होगा। लो कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेसर पार्टिकल मोशन भी कंपेयरली गैस के मुकाबले कम होता है। अब गैसियस की बात करें तो यहाँ रखी थी सिलेंडर में, तो आपने छोड़ दी तो पूरे कमरे में फैल गई, फिर उसे बंद कर दी तो थोड़े नॉर्मल उसमें कर दी शेप में तो उस जैसी हो जाएगी। नो फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड बाउंड्री, कुछ नहीं है उसका। हाईली कंप्रेसिबल, तो पता ही है कंप्रेसिबल किसी भी आप सिलेंडर में नहीं भरी रहती। अब अगर छोड़ोगे उस सिलेंडर से निकालोगे तो पूरे कमरे में हो जाएगी, तो कंप्रेस करके अपने भर दिए। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर तो लगाएंगे। हाई पार्टिकल मोशन, भैया मोशन ज़्यादा होगा, मोशन ये मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो प्रेशर भी लगाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा इन्होंने एक तरह से कंसाइज किया। डेफिनेट शेप है सॉलिड की, ठीक। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इसमें गिलास में भर दो, बाउल में भर दो, कढ़ाई में भर दो, कुछ नहीं है। नो डेफिनेट शेप, गैस के कोई अता पता नहीं। ऑक्यूपाई स्पेस, तो भाई स्पेस तो लेके हैं, ये भी स्पेस लेते हैं। ये तो तीनों सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, स्पेस तो लेते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट है सॉलिड का, है ना। लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट है। अगर यहाँ पर 1 kg सॉलिड होगा तो कहीं पे भी रखो, कैसे भी रखो, 1 kg है, डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड का भी है। गैस का कुछ नहीं है, ये तो छोटे से डब्बे में भी आ जाती हैं और निकल भी जाती हैं बाहर को, तो फैल भी जाती हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस क्या करोगे, पत्थर को क्या कंप्रेस करो। स्लाइडली कंप्रेसिबल, थोड़ा बहुत दबा दिया आपने, ठीक है। शहद वैद को, किसी भी लिक्विड को हल्का बहुत दब सकता है। हाईली कंप्रेसिबल, तो गैस तो पता है उसके मॉलिक्यूल भागम भाग हो रखे हैं चारों तरफ। तो रिजिड है, नॉट रिजिड है। डज नॉट डिफ्यूज इन अदर सॉलिड, किसी भी दूसरे सॉलिड, एक सॉलिड क्या दूसरे में क्या डिफ्यूज होगा। कैन डिफ्यूज इन अदर लिक्विड, भाई हो सकता है, लिक्विड का पता ही है। कैन डिफ्यूज इन अदर गैसेस तो डिफ्यूज हो ही सकती हैं। अब जरा थोड़ी सी ये 2 स्टेट देख लो, प्लाज्मा स्टेट क्या है और बोन कंडेंसेट क्या है। कई बार नॉर्मल एग्जाम में आ जाता है, जरा एक बार सर्कल दौड़ा लो इस पर अपनी। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होती है प्लाज्मा स्टेट। कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स, चलो। इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से आ जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क पड़ रहा है, प्लाज्मा स्टेट को नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल एग्जाम अगर एसएससी वगैरह आपने सुने हो तो इस तरह आ जाता है। बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या है, ये सुपर फ्लूइड एंड सुपर कंडक्टिव हैं। फॉर्म ऑन कूलिंग इन एन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस टू एन एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे होती। मास की क्या है, SI यूनिट केजी है, वॉल्यूम की मीटर की क्यूब है और डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। याद रहेगा, डेंसिटी तो जानते होंगे ना क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। चलो बच्चों, अब जरा टेम्परेचर की भी शक्ल देख लो, क्या क्या भैया फ़र्क आ रहा है। तो टेम्परेचर 3 स्केल्स आर, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो SI यूनिट क्या है, केल्विन की बात करते हैं। तो F और C फ़ारेनहाइट और ये डिग्री सेल्सियस में क्या है, तो C/5 इक्वल टू F - 32/9। ये इसका कन्वर्ट आप कर सकते हो। अगर ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में क्या आ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हुआ है आपको 273.15 ऐड करना है, या 273, मतलब कि अगर आपको दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस और उसको आपको केल्विन में करना है, तो प्लस क्या कर दोगे 273 और ऐड कर दोगे।
5 लॉ दिए हुए थे इस चैप्टर में, तो थोड़े से आप शकल देख लो इनकी। 5 लॉ क्या क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, तो भैया मैटर को बनाया नहीं जा सकता और बिगाड़ा नहीं जा सकता। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, निश्चित प्रपोर्शन, हर चीज़ का तो एक निश्चित है भैया। वाटर है, मान लो वाटर का क्या निश्चित प्रपोर्शन है कि 2 तो हाइड्रोजन का है और ये 1 ऑक्सीजन का है ना। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उनका एक निश्चित है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मतलब बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है उस टाइप में देखा होगा। इफ़ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट मिलके क्या कर रहे हैं, फॉर्म मोर देन, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, तो मास एक एलिमेंट का मास है दैट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे के फिक्स से कर रहा है, आर इन स्मॉल होल रेशो है। ठीक है, ज़्यादा मैंने क्या बोला आपको, ये केवल आपका रिवीजन है, बस देख लो समझ लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि क्योंकि आपको तो पूरी केमिस्ट्री करनी है। गैलुसैक लॉ, एक बार गैलुसैक लॉ देख ले, ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन होते हैं ना और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कि या तो गैसेस ले रहे हो, ठीक कोई बात नहीं, मतलब आपस में रिएक्ट करा रहे हो, या फिर जो प्रोडक्ट बना है वो गैसेस बना है, दे डू सो इन ए सिंपल रेशो, सिंपल रेशो में बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है मतलब, दिया हुआ कंडीशन क्या है, ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो सुना होगा है ना, कहीं पे बात आती है 6.02 इंटू 10 की पावर 20 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ थोड़ा सा आप समझ लो जरा। हाँ, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलते हैं, एट द सेम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लो इसका भी भाई 100 लीटर है और किसी गैस का भी 100 लीटर है, ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही होंगे बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर सही होना चाहिए। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ लो, पता होगी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी शुरू वाली थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, तो क्या है मैटर किससे बना है, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, फिर तो पता ही है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता हो गए बाद में। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम है हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, तो ठीक है उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ठीक है उनका एक मास है, वाइल दोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, तो अलग अलग एलिमेंट के भाई ए एलिमेंट का मास अलग होगा और बी एलिमेंट का मास अलग होगा। अब आप कहोगे सर वो आइसोटोप आइसोबार कहाँ चले गए, तो भैया उनका जो रिसर्च हुई थी वो बाद में हुई थी, उनका तो बाद में पता चला था। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट है उनके जो एटम है कंबाइन है फिक्स रेशो में करेंगे टू होम, तब जाके कंपाउंड बनेगा, है ना, एक एग्जैक्ट फिक्स होगा। एटम आर नाइदर क्रिएटेड, तो कोई भी एटम आप बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो मतलब ये कि थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को मान लो हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड आया और CO2 आए, तो ये कहाँ से आया CaO, तो ये CaO यहीं से तो आया और बाकी बचा CO2, तो ये कुछ उस टाइप से है। तो चलो भाई जो भी है कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास समझ लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू, एक एटॉमिक मास क्या है वो किसके बराबर है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम का जब कार्बन 12 एटम लिया था उसका 1/12 है जो आप एटॉमिक मास बोल रहे हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की शक्ल देख लो क्या है भाई, molecular mass is the sum of atomic mass of the element present in a molecule, के अंदर जो प्रेजेंट है ना उन सबका एटॉमिक मास को ऐड कर दो भैया मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब फॉर्मूलर मास है, फॉर्मूला मास की तरफ देख लो जरा। फॉर्मूला मास इज द मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, जैसे आपने फॉर्मूला मास के लिए ऐसे सुना होगा ना NaCl का फॉर्मूला मास
MgCl2 का। तो भैया ये बात हो रही है आयनिक कंपाउंड के लिए। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई 1 मोल ऑफ किसी का भी 1 मोल ले लिया और कैन बी डिफाइंड एज, क्या बोल सकता है भाई 1 मोल, तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल, तो कितने पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन, एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो भाई ये क्या कह रहे हैं, अब जरा पहले इसको समझ लो कि भैया 1 मोल क्या होती है क्वांटिटी। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया था 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल, उतने पार्टिकल चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयन हो, एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम, आपने कार्बन 12 लिया, कार्बन का 12 वाला आइसोटॉप लिया और उसका कितना लिया, 12 ग्राम लिया। तो जितने उसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन वगैरह हैं तो भैया उतना ही है। तो वो कितने हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, उसको बोल दिया उसने 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट Na है ना, इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। और परसेंटेज कंपोजिशन आप पढ़ लो जरा आगे को, बहुत देर हो गई। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है ये मैं जरा येलो कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा सुंदर सा लगेगा। देख लो, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, देख लो मास परसेंट। मैंने 12th का आपने एग्जाम दिया, अगर ड्रॉपर नहीं हो तो अब मैंने कहा फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं आपके, तो आपने कहा सर 88% है। तो क्या मतलब है, 100 में से 88 है ना, वो यही तो है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट देख लो, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड में जो मास है, कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास है, अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, मतलब टोटल में से कर दिया उन्होंने, तो वो मास परसेंट निकल गया आसानी से। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो भैया सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऐसे समझ लो जैसे C6H12O6 है, तो आपको पता है दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसको क्या कर दिया 6, ये इसका मतलब है CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, एंड दिस वन इज़ द ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला हो गया। बस इतना दिमाग में याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है भाई, अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग रेजेंट। तो भैया लिमिटिंग रेजेंट क्या है, लिमिट में रहना, तो वही है कुछ थोड़ा सा। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट प्रेजेंट। तो भाई ए और बी मिला रहे थे, ठीक है, प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में, विच गेट्स कंज्यूम आफ्टर सम टाइम, जो खत्म हो जाएगा पहले, तो उसको लिमिटिंग रेजेंट कह दिया। भैया ए के मिलने थे 100 मॉलिक्यूल ऐसे समझ लो, और बी के मिलने थे 50, ठीक है, तो तब कुछ बनना था ए बी। तो लेकिन हुआ क्या, ए के तो हम पे हैं 500 और बी के कितने हैं, बी के हैं 40। तो भाई 50 से क्या लग रहे थे डबल 100, ठीक है, अब 40 से डबल लग गए 80, तो 80 के अकॉर्डिंग बना। ए का आपका ज़्यादा भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वाट एवर इज द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। तो एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, तो एक्सप्रेशन देख लो क्या क्या है। तो क्या है, मास परसेंट मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा ऐसे याद करना। अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में अगर आपके 73% मार्क्स थे तो इसका मतलब वो जो थे वो टोटल में से थे, यानी कि टोटल तो 100 का था। ऐसे मत सोचना 73 प्लस कुछ और मिला देंगे मतलब 100, ऐसा 173 ऐसे नहीं बनाने, वो 100 में से 73 थे, है ना, ये है फिजिक्स में। तो थोड़ा सा ये आपको समझ में आ जाएगा। मास परसेंट कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाया है इनटू 100%, ठीक है। तो ये मास परसेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लो ए और बी मिले हुए हैं, एक बीकर में ए और बी मिले हुए हैं, मैंने पूछा ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि ए के मोल के फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ए प्लस बी, मतलब टोटल मोल्स, और ऊपर जो जिसके मोल्स निकालने हैं, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा थोड़ा सा ज्ञान देख लो। हाँ, मोलरिटी और मोलल्टी, मोलल्टी और मोलरिटी।
तो भैया मोलरिटी, MOLA, मोलरिटी क्या है? अब जो केमिस्ट्री वगैरह में है, दवाइयाँ ववाइयाँ बनती हैं, तो हम जो सॉल्यूशन लेते हैं मोलरिटी में ही लेते हैं। तो उसमें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में जो सॉल्यूशन है, ये याद रखना, थोड़ा सा कभी कभी बच्चे ये चीज़ गड़बड़ कर देते हैं। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो मतलब है सॉल्यूशन का। तो ठीक। मोलल्टी, अब मोलल्टी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मोलल्टी में क्या दिया हुआ है, ये याद रखना। मोलल्टी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये बात तो कॉमन सी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है। जैसे कुछ ऐसे समझ लो, मैंने कहा भाई 5 ग्राम नमक है NaCl, और मैंने कहा 95 ग्राम ये पानी है। ठीक है। और इनको मिलाया है या मिलाना है। ठीक है, मेरे पास ये हैं। तो भैया ये जो बात हो रही है, ये तो हो रही है सॉल्यूट की। मैं थोड़ा पेन हल्का ले लेता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है सॉल्यूट की, और ये जो बात हो रही है 95 ग्राम वाटर लिया है, ये बात हो रही है सॉल्वेंट की। अब समझ लो, अगर मोलरिटी पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स निकालेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनेगा है ना, ये जो सॉल्यूशन टोटल, यानी कि सॉल्वेंट प्लस, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बनता है सॉल्यूशन। और यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी में बात हो रही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, ये जो 95 ग्राम पानी है, 95 ग्राम पानी है, ये वाली बात हो रही है। इन केजी, ये केजी में लिया जाएगा, बस ये लीटर में लिया जाएगा सॉल्यूशन, और ये केजी में। ठीक है बच्चों। अच्छा।